कहानी की शुरुआत में हमें यूजिन नाम के एक गली के गुंडे को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ काफी समय से एक इंसान के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल ये इंसान इनके पैसे उधार लिया है और देने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये लोग उस इंसान को पकड़ लेते हैं और उसे बांध करके अपने अड्डे पर लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर लाने के बाद वो इंसान इन लोगों से कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार दे दूंगा। तो यूजिन कहता है कि तुम हम लोगों को काफी दिनों से अपने पीछे घुमा रहे हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम्हारे सारे पैसे लेके रहूंगा। यह कहने के बाद यूजिन उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इसके बाद सारे उधार के पैसे इन्हें दे देता है। अब यूजिन सारे पैसों को लेकर के चेयरमैन चोई के पास जाता है। दरअसल यूजिन अपने दोस्तों के साथ मिल करके चोई के लिए काम करता है। मूसन नाम का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने चोई से ढेर सारा उधार लेकर के रखा है और यूजिन लोगों के साथ मारपीट करके बदतमीजी करके उन उधार पैसों को निकालता है, जिसके बदले में उसे और उसके दोस्तों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब एक दिन यूजिन घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक कार आ जाती है और उस कार को एक सुंदर सी लड़की चला रही थी। जब यूजिन उस लड़की को देखता है तो एक पल के लिए उसमें ही खो जाता है। उसे कार से बाहर निकालने के बाद उसके ड्राइविंग लाइसेंस को देखता है और कहता है कि मुझे अपना नंबर दो, अगर मुझ में लक्षण दिखेंगे तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। दरअसल यूजिन उसका नंबर लेने के लिए ये सब बहाना कर रहा था। इसके बाद सुयोंग उसे अपना कार दे देती है जहाँ पर वो काम करती है। अब अगले दिन से हमें फिर से दिखाया जाता है कि यूजिन के सभी दोस्त लोगों के पास जा रहे हैं उधार मांगने के लिए, और जब वे लोग उधार नहीं देते हैं तो ये लोग बदतमीजी करके उधार को मांगते हैं। दिन भर इन लोगों का यही काम होता है, लोगों के पास जाना और उधार पैसों को निकालना और शाम तक उन पैसों को ले जा करके चेयरमैन चोई को वापस कर देना। अब इसके बाद हमें सुयोंग को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ बैठ करके डिनर कर रही थी। उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने इतना अच्छा काम छोड़ क्यों दिया? तो वो कहती है कि मुझे आपको छोड़ करके बार बार शहर जाना अच्छा नहीं लगता है, अब मैं आपके साथ रह करके आपके कामों में हेल्प करना चाहती हूँ। सीन कट करके हमें चोई को दिखाया जाता है जो अपनी टीम से कह रहे थे कि हम जल्द ही मूसन में एक बड़ा सा होटल खड़ा करने वाले हैं। हाईवे के पास होने की वजह से काफी ज्यादा तरक्की भी करने वाला है। कुछ समय के बाद जो क्लाइंट थे वो यहाँ से चले जाते हैं। चोई के पास एक सेंग चोल नाम का इंसान था। वो चोई से कहता है कि अब आप अच्छे लेवल पर जा रहे हो, आपका नाम होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप यूजिन की हेल्प लेना ही छोड़ दो, क्योंकि अब वो गले के गुंडे की तरह ही उसका नाम खराब हो गया है। अब एक दिन यूजिन अपने दोस्त जियोंग और डेजिन के साथ हर दुकान पर उधार वसूली करने के लिए जा रहा था और आखिरकार ये लोग आकर के पहुंच जाते हैं सुयोंग के दुकान पर। डेजिन उनके पिता से कहता है कि आपने उधार पैसे लिया था, अब हम उसकी वसूली कर रहे हैं, आपको चुकाना होगा। यह कहते हुए वो उनके साथ थोड़ा बदतमीजी भी करता है। कुछ समय के बाद यूजिन भी दुकान के अंदर आता है और वो सुयोंग को देखता है और फिर वो उनके पिता से कहता है कि उधार के पैसे जल्दी वापस कर देना, वरना हम लोगों को बदतमीजी भी करना आता है। रात हो जाने के बाद जो पैसे वसूल हुए थे उसे देने के लिए वो चोई के पास जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सेंग चोल से होती है, जो यूजिन से कहता है कि एक समय तुम गरीब थे और कचड़े में से खाना ढूंढ करके खाते थे, तुम्हें क्या लगता है तुम दो लोगों को लेकर के गले के गुंडे बन जाओगे? इन सब बातों को लेकर के इनके बीच में बहस हो जाती है और फाइट होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चोई आकर के रोक देता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे तो कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाएगा, तुम दोनों को साथ में मिलकर के काम करना होगा, तभी हम अपने उधार पैसे को वापस निकलवा पाएंगे और सबकी जमीनों को यहाँ से खाली करवा सकते हैं। अब कुछ समय के बाद जब सेंग चोल बाहर की तरफ जाता है तो उसके पास यूजिन आता है। पास आने के बाद यूजिन सेंग चोल को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फिर यूजिन कहता है कि दोबारा मेरे से बदतमीजी मत करना। यहाँ से सीन कर करके हमें डेजिन और जियोंग को दिखाया जाता है। डेजिन अपने दोस्त जियोंग को अपने कमरे पर लेकर आया था और जियोंग को बताता है कि मैं अपने सारे पैसों को यहीं पर रखता हूँ ताकि मैं भविष्य को अपनी जिंदगी को ऐसो आराम से बिता सकूं। जियोंग उसकी सेविंग को देख करके बहुत हैरान था। अगले दिन सुयोंग को दिखाया जाता है। उसके पास यूजिन आता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन सुयोंग कहती है कि मुझे तुम जैसे गुंडों की हेल्प नहीं लेनी है। यह सुन करके यूजिन उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रहा है। दरअसल यूजिन को नहीं पता है कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। खैर यूजिन के दोस्त फिर से सुयोंग के दुकान पर आए थे और उससे उधार पैसे मांग रहे थे। सुयोंग कहती है कि अगले हफ्ते पैसे आकर के ले लेना। इसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यूजिन आ जाता है और वो डेजिन को ऐसा करने से मना करता है और वो अपने दोस्तों को लेकर के दुकान के बाहर की तरफ चला जाता है। डेजिन कहता है कि ये दुकान चोई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हम इस दुकान को खाली नहीं करवाएंगे तो वो हमें काम से बाहर निकाल देगा। यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं
संभाल लूंगा। अब इसके बाद हमें सेंग चोल को दिखाया जाता है जो लोगों के घर और दुकान पर जा करके उनसे साइन करवा रहा था, क्योंकि वो इनकी जमीनों को खरीद करके इन्हें यहाँ से शहर की तरफ बाहर भेज रहा था, जिसके बदले में इन लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, इसलिए ये लोग साइन करने के लिए तैयार हो जा रहे थे। इसी तरीके से ये लोग कागज पत्र लेकर के सुयोंग के दुकान पर भी जाते हैं, जहाँ पर उसके पिता कहते हैं कि मैं इस दुकान को नहीं बेच सकता हूँ, मैं यहाँ पर 10 सालों से रह रहा हूँ, ये दुकान मेरी बीवी की निशानी है, मैं इसे खाली नहीं करना चाहता हूँ। यह सुन करके सेंग चोल को बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो जा करके उसके दोस्तों से कहता है कि तुम लोग कैसे काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो कागज पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तुम लोगों को फौरन उन लोगों को मनाना होगा ताकि वे लोग अपनी जमीनें खाली कर दें। अब डेजिन ये बात जा करके यूजिन को बताता है, वो यूजिन से कहता है कि वे लोग सुयोंग की दुकान को खाली करवाना चाहते हैं, अगर हम लोग अच्छे से खाली नहीं करवाएंगे तो वे लोग बुरे तरीके से सुयोंग की दुकान को खाली करवा देंगे, हर हाल में हमें ये काम करना ही होगा। इसके बाद यूजिन जा करके कार में बैठा हुआ था और वो अपनी कार को लेकर के ठीक सुयोंग की दुकान के बाहर ही था, तभी वो देखता है कि अंदर बैठा एक कस्टमर सुयोंग के साथ बदतमीजी कर रहा है। यह देख करके यूजिन को बुरा लगता है और वो अंदर आकर के उसे मारने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके सर पर कांच फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। जिसके बाद सुयोंग उसका मलहम पट्टी भी करती है और इसी के साथ वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे शुक्रिया भी कहती है। इसके बाद ये दोनों साथ में बैठ करके ड्रिंक पीने लगते हैं। अब यहाँ पर सुयोंग यूजिन को अपने बारे में बताती है, वो कहती है कि ये होटल मेरी माँ की निशानी है और मेरे पिता इसे खाली नहीं करना चाहते हैं, कई सालों से मैं अपने पिता के साथ यहीं पर ही रहती हूँ और इस जमीन को खाली करके कहीं और जाना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब अगले दिन सेंग चोल अपने आदमियों से कहता है कि उस दुकान पर जाओ और अपने आदमियों के द्वारा उसे खाली करवाओ, हमने उन लोगों को बहुत मौका दे दिया है, अब उन लोगों के साथ बदतमीजी ही करना होगा। इसके बाद सेंग चोल के आदमी दुकान पर पहुंच करके तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं और तभी गलती से सुयोंग के पिता के सर में चोट लग जाती है, जिसके बाद वो उन्हें उठा करके फौरन अस्पताल में लेकर के जाती है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा था। यूजिन बहुत उदास थी और वो काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके पिता के अलावा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बाद जब यूजिन दुकान पर आता है तो दुकान की हालत देख करके वो सुयोंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। जिसके बाद सुयोंग रोते हुए उसे बताती है कि कुछ लोग यहाँ पर आकर के जमीन को खाली करवाने के लिए बोल रहे थे और जब मेरे पिता ने मना किया तो उन लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। उन लोगों की वजह से पिता के सर में चोट लग गई थी और वो कोमा में जाने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। यह सब सुनने के बाद यूजिन को मालूम चल जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बाद वो यहाँ से सीधा सेंग चोल के आदमियों के पास जाता है और उसके लोगों को यूजिन बहुत ही ज्यादा पीटता है। इन सभी को मारने के बाद वो इन लोगों से कहता है कि जाके सेंग चोल से कह देना कि वो दोबारा कभी भी उस दुकान के आसपास ना जाए। अब इसके बाद जब ये बात सेंग चोल को मालूम चलती है तो ये बात जा करके चोई को बताता है और उनसे कहता है कि यूजिन आपके काम में रुकावट बन रहा है, वो दुकान को खाली करने से रोक रहा है। जिसके बाद चोई कहता है कि अब तुम इस काम को अपने हिसाब से पूरा करो। सीन कट करके हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो सुयोंग के साथ बाहर घूमने के लिए गया था। कुछ समय के बाद इनके रास्ते अलग हो जाते हैं, यूजिन अपने घर और सुयोंग अपने दुकान पर। लेकिन जैसे ही सुयोंग जाती है तो जियोंग को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल उसे कोई किडनैप करने के लिए आया था, लेकिन यूजिन देख लेता है और वो जा करके उसे मारने लगता है। किडनैपर को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग निकलता है और इसके बाद हमें मालूम चलता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि यूजिन का खास दोस्त जियोंग था। लेकिन अब यूजिन ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे अब डर लगा हुआ था। वो अब यही सोच रहा था कि अगर वो दोबारा यूजिन के हाथ में लगा तो वो उसे बहुत मारेगा, इसलिए वो सेंग चोल से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो शहर को छोड़ करके बाहर चला जाए। तो सेंग चोल कहता है कि किस बात के पैसे मैं तुम्हें दूं, तुमने तो काम भी पूरा नहीं किया। यह कहने के बाद वे लोग उसे धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जियोंग बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो जा करके अपने ही दोस्त के सारे पैसों को चुरा लेता है। जब ये बात डेजिन को मालूम चलता है तो वो बहुत गुस्सा होता है और उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। लेकिन जियोंग अभी भी उसके घर में छुपा हुआ था और डेजिन उसे देख लेता है। इसके बाद डेजिन अपने पैसों को लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। यूजिन भी भागते हुए काफी दूर आ गया था और एक समय ऐसा आ जाता है कि जहाँ से भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब इसके बाद यूजिन चाकू दिखा करके उसे दूर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन तभी डेजिन उसके हाथों से चाकू को छीन लेता है। अब चाकू को छीनने के बाद वो उस चाकू से उसे जान से मार देता है और जेल में चला जाता है। हालांकि यूजिन उससे मिलने के लिए जेल में आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। जिसके बाद वो सारी बात यूजिन को बता देता है। यूजिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्द यहाँ से छुड़ा लूंगा। इधर हमें मालूम चलता है कि कोमा में जाने की वजह
से सुयोंग के पिता की भी मौत हो गई है। पिता की मौत हो जाने के बाद उसे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उनके अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं था। और अब वो फैसला करती है कि वो इस जगह को छोड़ करके यहाँ से शहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अब वो अकेली हो चुकी थी। वो यहाँ पर अपने पिता की वजह से ही आई थी, जिसका अब कोई मतलब नहीं है। और आखिरकार वो अपनी जमीन को सेंगचोल को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। सेंगचोल कहता है कि तुम्हें इसके साथ एक और काम करना होगा। यह कहने के बाद वो यूजिन के पास कॉल करता है और यूजिन से कहता है कि सुयोंग मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसकी हेल्प करना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ। सुयोंग भी उससे बात करती है, जिससे यूजिन को भरोसा हो जाता है कि सेंगचोल सच बोल रहा है। यूजिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ पर फौरन आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद फोन कट हो जाता है और अब सेंगचोल को सिर्फ यूजिन से मतलब था, इसलिए वो सुयोंग को यहाँ से सही सलामत छोड़ देता है। काफी समय के बाद यूजिन बड़े ही फॉर्म में यहाँ पर आता है और उसकी मुलाकात सेंगचोल से होती है। सेंगचोल कहता है कि मैंने सुयोंग को सही सलामत उसके घर पर भेज दिया है, अब सिर्फ तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत है। यह कहने के बाद सेंगचोल के आदमी लोग आकर के यूजिन को मारने लगते हैं। यूजिन भी काफी समय तक इनसे फाइट करता है, लेकिन जीत नहीं पाता है और आखिरी में सेंगचोल यूजिन के सर पर पीछे से मार देता है, जिसकी वजह से यूजिन को ज्यादा चोट आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद वो यूजिन के पास आता है और एक चाकू को निकालता है और वो उस चाकू से यूजिन के पैरों के नसों को काट देता है ताकि वो चल ना पाए। वो यूजिन को जान से मारता नहीं है, बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो तड़प करके मरे। खैर, सबके चले जाने के बाद यूजिन फिर से उठता है और जैसे तैसे करके गेट तक जाता है। पैर कट जाने की वजह से उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ भी हो रहा था। वो गेट के पास जा करके अपने फोन को निकालता है और सुयोंग के पास कॉल करता है। जब सुयोंग कॉल को रिसीव करती है तो यूजिन उससे कहता है कि मैं भी सारा काम छोड़ करके तुम्हारे साथ शहर में वापस चलना चाहता हूँ। मुझे भी अब ये गुंडों वाला काम करना अच्छा नहीं लगता है और मैं अपने आगे की जिंदगी को तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। सुयोंग के भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बिना कुछ जवाब दिए कॉल को कट कर देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुयोंग अपने दुकान पर जा करके जरूरी सामान को इकट्ठा कर रही थी, ताकि वो उन सामानों को अपने साथ शहर में ले जा सके। तभी सेंगचोल उसके पास आता है और उसके जो पैसे थे उसे दे देता है। वो सुयोंग से ये भी कहता है कि अगर इंसान का पालतू कुत्ता मर जाता है तो वो भी उसके लिए बहुत रोता है, लेकिन यूजिन ने तो तुम्हारे लिए इतना मार खाई है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जिसके बाद सुयोंग जवाब देते हुए कहती है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। और यह कहने के बाद वो पैसों को लेकर के बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन बाहर जाने के बाद हम देखते हैं कि सुयोंग रो रही थी। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे दुकान को खाली करने के बाद अब चोई अपने होटल को खड़ा कर सकता है। अब उसके काम में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने वाली थी और इन सब के लिए वो सेंगचोल को शुक्रिया कहता है। सुयोंग भी अब इस छोटे से शहर को छोड़ करके बड़े से शहर की तरफ चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।